के बाद चलता हूँ। किशोर तिवारी, पॉइंट ये है भारत भ्रमण के लिए आप उनको भी, और क्या आप डरा धमका रहे हैं? किशोर तिवारी क्या कह रहे हैं कि ममता दीदी से रेजिग्नेशन मांगेगा, उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी, उसके हाथ मरोड़ दिए जाएंगे। तोड़ दीजिए उंगलियां, आप मरोड़ दीजिए हाथ, चुप करने की कोशिश कीजिए, कोई नहीं डर रहा आपसे। एक सेकंड, विवेक यू मेड योर पॉइंट। किशोर तिवारी ऑन स्क्रीन। किशोर तिवारी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज तो उद्धव ठाकरे साहब आए, उन्होंने बोला कि देखिए बदलापुर में जो हुआ वो गलत हुआ, वाकई वो गलत है और उस पर कार्रवाई भी त्वरित हो रही है और सवाल जो उठाए जा रहे हैं वो लाजमी है, जायज है। लेकिन बंगाल पर वो नहीं बोले। 12 दिन में उनको कुछ समय नहीं मिला बंगाल पे बोलने का। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जो तथ्य आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, मैं शिवसेना का उद्धव ठाकरे जी का प्रवक्ता बोलकर कह रहा हूं कि खामियां रही है और भ्रष्टाचार जितनी को होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए। लेकिन जो हाईकोर्ट ने मामला उठाया है वैसा ही बदलापुर में हुआ कि स्कूल ने एफआईआर नहीं की और बच्ची के माँ बाप थाने में चक्कर काटते रहे। जब लोग सड़क पे आए तब एफआईआर हुआ। इस पर सीएम ने, डिप्टी सीएम ने संज्ञान लेकर सब पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया। अब मुझे बताइए, संवेदनशीलता तो हर तरफ नहीं है और हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग देखिए किशोर, आपने बिल्कुल सही कही कि संवेदनशीलता तो कहीं नहीं है। लेकिन देखिए, 2 राज्य हैं, देखिए इंसिडेंट दोनों गलत हैं, लेकिन जो कलकत्ता की बेटी के साथ हुआ वो तो उससे बड़ी हैवानियत शायद आपने भी नहीं देखी होगी, हम लोगों ने भी नहीं देखी है। मेरा पॉइंट है जो बदलापुर में हुआ वो भी हैवानियत है, लेकिन वहां पर कम से कम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री डिफेंड तो नहीं कर रहे इस पूरे मामले को। प्रिंसिपल को दूसरे स्कूल में तो प्रिंसिपल नहीं बना के भेज दिया, पुलिस कमिश्नर को तो डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वहां पर सबूत तो मिटाने का प्रयास नहीं हुआ। अब सोचिए, और मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा, मेरा प्रश्न बहुत यह था, जायज है और वो सवाल इसलिए है वो आपसे इस देश की मातृशक्ति सवाल पूछेगी। उद्धव जी ने इस मामले पर तुरंत संज्ञान लिया और बयान दिया, अच्छी बात है, लेकिन बंगाल के मामले में वो 12 दिन से चुप क्यों है? कारण क्या है? नहीं, एक बात देखो, उद्धव जी ने इस बंगाल पे भी बोला। कब बोला? बहुत संगीन मामला। कब बोला? तारीख बताइए, समय बताइए जी। आप हमारे माउथ पीस जो सामना है उस पर मैं उद्धव ठाकरे के बयान की बात कर रहा हूं। मैं सामना तो 1000 चीजों पे लिखता है। देखिए, मैं आपको वो क्लिप भेज दूंगा जिसने उनमें क्लियर कट उद्धव जी ने भ्रष्टाचार की है। अब मैं बोल रहा हूं, महाराष्ट्र की घटना में भी प्रदर्शनकारियों को अभी मारना चालू है, प्रदर्शनकारी सड़क पे उतर आए हैं। देखो, ये मानसिक विकृति है और मानसिक विकृति का इलाज सब पार्टियों ने मिलकर करना चाहिए और पुलिस की सेंसिटिविटी को रिस्टोर करने की समय आ गई है। ओके, किशोर तिवारी किसी के बीच में नहीं बोलते और शाजिया इल्मी, आप मेक योर पॉइंट, 40 सेकंड्स। देखिए, कोलकाता में जो हुआ है उस पर चुप्पी है, और जब बात हो रही है महाराष्ट्र की, कितने खुलकर उद्धव ठाकरे जी बोल रहे हैं। आपको लगता नहीं कि कोलकाता की बच्ची के साथ जो कुछ हुआ और वो जो डॉक्टर बिटिया है उसकी कोई कम अहमियत है? वो किसी तरह से कम नागरिक है उस नागरिक से जो जिसका रेप या बलात्कार किसी और राज्य में होता है। मतलब आप ये सोचकर और देखकर कि किस राज्य में क्या है, अब उसके हिसाब से अपना दिखाएंगे आपका अपना गुस्सा या आक्रोश। सदमे में पूरा देश है, आक्रोश में है वो सारे हमारे छात्र साथी, और आप उनको पॉलिटिकली प्रायोजित कह रहे हैं। और आप चुन रहे हैं कि इंडिया घटक के जो दल हैं अगर वहां पे हो तो आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये अब राजनीतिक शय दी जा रही है उनको, सबूतों को नष्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं, सर्वर से डिलीट किया जा रहा है फुटेज। आप क्या कह रहे हैं? माँ बाप को मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्या लोगों को राज हो रहा? ये लोगों को राज नहीं हो रहा। भैया आपको भी करनी चाहिए। अगर आप इसको राजनीति कह रहे हैं ना, तो इतनी गंभीर मसले पर भी आप अगर अभया की माँ बाप के साथ खड़ा होना राजनीति है तो आपको करनी चाहिए। अगर उस बच्ची के माँ बाप के साथ इस वक्त हम मिलकर काम करेंगे, राजनीति है तो मैं सबको करनी आपको चाहिए, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, इस विकार पर काम होना चाहिए। नहीं है राजनीति आप कर रही है, जगह नहीं अपराध हुआ है, आप राजनीति कर रही है। जानते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ ना, शामिल थी शीला दीक्षित ने
इतनी संवेदनशीलता से मुझे कहना पड़ेगा, मैं कांग्रेस पार्टी की तारीफ करूंगी कि शीला देखिए, दीक्षित आप ने है ना, जिस तरह के बयानात दिए और जो चलिए, मैं आप कबूल करता हूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ममता कोई डाउट नहीं है। कबूल ये करता हूं। आपने ये बात, क्योंकि जब निर्भया का इंसिडेंट हुआ था तब हम भी कवर कर रहे थे, और वाकई शीला दीक्षित ने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ उसको हैंडल किया था। अब उनका स्वर्गवास हो गया है, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बड़ी मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया था। लेकिन वो जो पार्टी निर्भया इंसिडेंट के बाद जिसका जन्म हुआ, वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी थी। करप्शन और निर्भया के इंसिडेंट के बाद उस पार्टी का जन्म हुआ। सोचिए, उस पार्टी ने इस विषय पर कुछ बहुत बड़ा प्रदर्शन करा हो, या आपने किसी ने देखा नहीं होगा। ये भी विडंबना है, ये भी विडंबना है इस देश की। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, मेरे साथ अनुराग भदौरिया भी हैं, मेरे साथ अनिर्बान बनर्जी साहब भी हैं, नेता है टीएमसी के। बनर्जी साहब, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। यहां पर हमारे पैनल में कोई आपकी विरोधी पार्टी का हो सकता है, कोई आपकी पक्ष की पार्टी का हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र की दुहाई पूरा इंडिया अलायंस देता है। लेकिन उदयन गुहा मंत्री हैं पश्चिम बंगाल के, वो कहते हैं कि जो लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उंगली उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। उन उंगलियों को पहचानना होगा, उन्हें तोड़ने का इंतजाम करना होगा। अब गलती से अगर इस पैनल में किसी ने ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग लिया होगा तो उसकी उंगली आप लोग तोड़ेंगे? अनिर्बान नहीं, वो भी देंगे और महाराष्ट्र में कि हमसे पूछ रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल बनर्जी साहब, आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, पहली बात तो यह है जी, पहली बात तो यह है कि इस्तीफा कोई मांगने से उनके ऊपर ऐसा कुछ करने का बात किसी ने नहीं किया है। आपको ये भी जानना है कि ममता बनर्जी के विरोध राजनीतिक तौर से कोई भी कर सकते हैं, तो उनका अधिकार है। लेकिन ये क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये हुआ है? मैं माफ़ी चाहता हूँ बाकियों के पास कि ये मुझे बोलना पड़ रहा है कि मैं चीफ मिनिस्टर का बलात्कार करना चाहता हूँ, ये सब कहकर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या ये सुनकर कोई जो भी हो, वो टीएमसी का नेता हो या ना हो, किसी को ठीक लगेगा क्या? उसको गुस्सा नहीं आएगा क्या? ये सोशल मीडिया में ये है मैडम, ये है। और वो व्यक्ति वो है, अरे वो व्यक्ति ने कविता लिखकर, बीजेपी अरे भाई कविता लिखकर वो पोस्ट किए हैं। आप सुन लीजिए। ओके, देन यू कैन मेक योर पॉइंट। ओके मिस्टर बनर्जी, लेकिन मिस्टर बनर्जी, क्या आपको अच्छा इसके अलावा आपके कई और नेता है जो बहुत सारे बयान दे चुके हैं। एक ममता बनर्जी के सीएम ममता बनर्जी के एडवाइजर हैं, वो कह रहे हैं कि लड़कियों की नाइट शिफ्ट नहीं लगानी चाहिए। सॉरी, सुन नहीं पाए। सीएम के एडवाइजर हैं, ममता बनर्जी के एडवाइजर हैं, वो कहते हैं लड़कियों की नाइट शिफ्ट ही नहीं लगानी चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ सीआरसीएम खुद एक नारी है, वो सिंगल वुमन चीफ मिनिस्टर है पूरे देश में। तो उनको लेकर अगर कोई अनाप शनाप कहेगा तो जो नेता है टीएमसी के समर्थक है, उनको गुस्सा भी आएगा। आप पॉलिटिकल और तौर से आप विरोध करते हैं, आप रेजिग्नेशन मांगो या कुछ और कहो, ये तो पॉलिटिकल फाइट है। जो बीजेपी सीपीआईएम जो भी है वो पॉलिटिकल कुछ मांग करेंगे, उसके ऊपर टीएमसी के नेता कुछ स्टेटमेंट करेंगे, ये पॉलिटिकल फाइट चलता रहेगा। लेकिन इस इशू को लेकर जिस तरह से गंदे आरोप भी लग रहे हैं, जो झूठे आरोप है, वो ठीक नहीं है। बहुत सारे झूठे बयान पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर, पर्टिकुलरली पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी के पास नहीं था, पुलिस के पास था, डॉक्टर के पास था और फैमिली की जो थे उनके पास था, उसके अलावा किसी के पास नहीं था। फिर लेकिन एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये उदयन गुहा कौन होते हैं उंगलियों को तोड़ने वाले? और इसके अलावा सीएम के एडवाइजर जो कि कह रहे थे लड़कियों को नाइट शिफ्ट में मिलना नहीं चाहिए, वो कौन होते हैं? आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? आपने शायद पढ़ा नहीं होगा या देखा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस्तीफा देने के बाद प्रिंसिपल को दूसरे हॉस्पिटल में कैसे भेजा गया, ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। और लड़की के साथ रेप के बाद, उसके अंतिम संस्कार के बाद भी 3 घंटे बाद पहली एफआईआर दर्ज हुई। क्यों नहीं हॉस्पिटल ने एफआईआर दर्ज कराई? मेडिकल कॉलेज ने क्यों एफआईआर दर्ज करानी पड़ी उनके पिता को? ये गंभीर सवाल है जी।
एफआईआर दर्ज हुआ था। पहले जो होता है अननेचुरल डेथ कहकर एफआईआर दर्ज होता है। उसके बाद जब इंक्वेस्ट रिपोर्ट, मैजिस्ट्रेट वहां थे, वीडियो हुआ, फैमिली भी था, उसके बाद एफआईआर अननेचुरल डेथ से मर्डर और रेप का हो गया। जब तक फॉरेंसिक आपको नहीं कहेगा मतलब सुप्रीम कोर्ट जो सवाल उठा रहा है वो जायज नहीं है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, सौरव गांगुली, क्रिकेटर सौरव गांगुली